नमस्कार, मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर, क्षमा कीजिएगा, तहसील मनगामा, जनपद पंचायत गंगेओ, ग्राम पंचायत लौरी, जो कि गढ़ के पास स्थित है। मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ हमें एक जानकारी मिली थी बाड़े के विषय में, जो पशुओं की जो भी है यहाँ की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बनाया गया है यहाँ के ग्रामीणों द्वारा और सरपंच पंचायत के द्वारा। हम यही जानकारी लेकर के यहाँ से आए। कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी इन मवेशियों के विषय में कि गौवंशों को यहाँ पर इस तरह से रखा जाता है और इनकी क्या व्यवस्था है, क्या कुछ इनकी व्यवस्था पंचायत द्वारा की गई है, ग्रामीणों द्वारा की गई, वही हम देखने के लिए यहाँ पे आए थे। तो ये माल मवेशी आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे गौवंश बंधे हुए हैं। बीच में खंभे गाड़ करके बांस के जो होते हैं, लगभग 4-4 फीट 3 फीट 4 फीट के खंभे हैं और उनमें इस तरह से एक बांस बड़ा सा लगा करके और उनको नारा जो कहलाता है यहाँ की भाषा में, एक उसके माध्यम से उनको बांधा गया है तमाम। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये माल मवेशी बंधे हुए हैं। आज 31 दिसंबर वर्ष 2016 का अंतिम दिन है और यह वर्ष समाप्त होने वाला है। अब देखना ये होगा कि नया वर्ष इन गौवंशों के लिए कितनी खुशियाँ लेकर के आता है, क्योंकि आज बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है। तमाम चारों तरफ कोहरा है। हम आपको वातावरण चारों तरफ का दिखा दें। यह लगभग 10:30 से ज़्यादा, लगभग 11 बज रहे हैं, समय हो रहा है और चारों तरफ कोहरा था बहुत तेज़ और बहुत तगड़ी ठंड पड़ रही थी। तो ये सिकुड़े हुए हैं, ठिठुरे हुए हैं, कपकपी इनके बदन में दिख रही है सभी गौवंशों की। और हमारे यहाँ के बीच में कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, हम उनसे भी इसके विषय में चर्चा करेंगे और उनसे भी पूछेंगे, थोड़ा सा और जानकारी इनके माध्यम से लेंगे। आपका शुभ नाम थोड़ा सा सामने देखें। कमलेश प्रसाद तिवारी। यह बाड़ा पंचायत द्वारा बनवाया गया है जी। तो इसकी जो व्यवस्था के विषय में जिस तरह से हम देख रहे थे, इसमें छज्जा नहीं है। तो छज्जा भी आप पंचायत के माध्यम से बनवा सकते थे, कह सकते थे, या मान लीजिए आपकी पंचायत इसका प्रयास कर सकती थी जी। क्योंकि आप ये टेम्परेरी है, व्यवस्था में लगे है पंचायत व्यवस्था में लगी है। तो क्या पंचायत व्यवस्था इसमें करवाएगी, क्या आपको लगता है? जितना उसको शासन के द्वारा व्यवस्था होगी उसके हिसाब से बनवाएंगे। तो शासन की व्यवस्था के विषय में क्या ग्राम सभा में पंचायतें कभी चर्चा की हैं आप लोगों से? अभी नहीं हुई। अभी कोई व्यवस्था के विषय में चर्चा नहीं हुई। सरपंच बोले हैं कि हम देखते हैं शासन के स्तर से जो भी व्यवस्था होगी हम सारी व्यवस्था करेंगे इनके लिए। व्यक्तिगत गौशाला बनवाने के लिए जो पशु शेड कहलाता है, सभी पंचायतों में, जिले में, क्या पूरे प्रदेश में गौशाला बनवाने का, पशु शेड बनवाने का प्रावधान रहता है। क्या आप लोगों के घर में पशु शेड बना है? नहीं बना भैया। नहीं बना हुआ है। और आपकी पंचायत में कुल कितने पशु शेड हैं, इसकी कोई जानकारी है? ग्राम पंचायत में ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5-7%, 7-8 के लगभग बने हैं। 7-8 के आसपास। जबकि आपको शायद जानकारी होगी कि पशु शेड हर व्यक्ति जिसके यहाँ माल मवेशी है उसकी कुछ क्षमता है, 10-12 माल मवेशी जो भी जितने हैं उसके अनुसार वह बनवा सकता है पशु शेड। और इसी तरह से सार्वजनिक पशु शेड भी बनवाने का प्रावधान है। पंचायत में जो पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत राशि होती है उसका कुछ परसेंट, वह 20% ऐसा कुछ कहा जाता है, उपयोग कर सकती है और इस तरह से व्यवस्थाएं करवा सकती है। तो क्या आप लोगों ने पंचायत में, सरपंच और ग्राम सभा में यह बात प्रस्ताव पारित नहीं किया कि हमारे जो पंचायती क्षेत्र में इतने यदि आवारा पशु हैं या जैसे भी हैं, चर खा रहे हैं बाहर, यदि आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिस तरह से तथाकथित तौर पे कहा जाता है, तो उसकी ये व्यवस्था करवाएं? ऐसा आप लोगों ने कोई ग्राम सभा में प्रस्ताव नहीं रखवाया? कोई किए हैं। तो सरपंच बोले हैं कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, हम शासन से मांग करेंगे, व्यवस्था वहाँ से आती है तो इसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम? भाई हैं आपके? अच्छा, चलिए ठीक है, ओके। तो कुल मिलाकर के यह जानकारी यहाँ पर दी गई। यदि हम इसको देखें तो लगभग हमारे हिसाब से 35-40 यहाँ पे जानवर शायद बंधे हुए ऐसे है ना? 30 के आसपास यहाँ पे मवेशी हैं। क्या ये पूरे मवेशी हैं या और भी मवेशी यहाँ पे आते हैं? 10-5 छूटे हुए हैं। अच्छा, 10-5 अभी छूटे हुए हैं इस तरह से। तो 10-5 यदि छूटे हुए हैं तो मान के चलें कि कुल मिलाकर के 50 के अंदर ही माल मवेशी यहाँ पे हैं। तो ये है लौरी पंचायत का हाल। और यहाँ पर लौरी पंचायत जो जनपद पंचायत गंगो, एक बार हम आपको फिर बता दें, तहसील मनगामा और जिला रीवा के अंतर्गत आती है मध्य प्रदेश में। इनकी यह व्यवस्था है। आज लगभग 11 बजे का समय है। 31 दिसंबर वर्ष 2016 जाने वाला है और 2017 आने वाला है, ईस्वी वर्ष जो होता है। और इस तरह से इन गौ वंशों की यह व्यवस्था है। कपकपी हो रही है ठंड में, रात भर ओस पड़ी है, शीत का पानी
टपटपाता रहा होगा क्योंकि पेड़ पौधे भी हैं। तो यहाँ से तो कुल मिलाकर के यह व्यवस्थाएं पंचायतों द्वारा की जा रही हैं। कोई सार्वजनिक पशु शेड की व्यवस्था नहीं है, जबकि कोई सार्वजनिक पशु शेड बनवाए जाने का प्रावधान वस्तुतः है यहाँ पर कलेक्टर जिला रीवा के माध्यम से पहले ही कई पंचायतों में मनरेगा की उप योजना के अंतर्गत रखा जा चुका है, जिसमें पंचायतें मिल करके सार्वजनिक पशु शेड का निर्माण करवा सकती हैं और इस तरह से गौवंशों की उचित यथाउचित व्यवस्था करवा सकती हैं। तो हम आपको एक बार पुनः बता दें कि यहाँ के पशुओं को देख करके ऐसा लगता है कि जो हम भमरिया में जो सेदहा पंचायत जनपद पंचायत गंगेय तहसील सिरमौर जिला रीवा में जो भमरिया नामक स्थान था जहाँ पर बाड़ा बना हुआ है जिसमें सैकड़ों पशुओं को कैद करके रखा गया है, उससे यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर व्यवस्था है। यहाँ पे माल मवेशियों को बांधने की दिखाया गया है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा एक हमारी उंगली के निशान के पास एक पानी का कुंड भी है जिसमें पानी कुछ है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि समय समय पर इसमें पानी की भी व्यवस्था की जाती होगी। और सामने यहाँ पे पैरा जिसे कहते हैं यहाँ की भाषा में, जो धान का खरपतवार आता है, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे लगा हुआ है। तो कुछ तो है कि मतलब यह इतना जल्दी शायद नहीं मरेंगे, सस्टेन कर जाएंगे यह पशु, यह गौवंश। लेकिन समुचित व्यवस्था तो नहीं कही जा सकती क्योंकि पेड़ के ऊपर है, पेड़ के नीचे है, ऊपर मतलब पेड़ है और यहाँ से शीत वगैरह टपटपा करके गिरता रहता है रात वात में। थोड़ी सी व्यवस्था है, सीधे शीत इसमें नहीं आता है। फिर भी प्रयास यह किया जाना चाहिए कि इसकी समुचित यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए कि इन गौवंशों को उतनी ठंड ना लगे, ठंड से तड़प करके ना मरे। यदि भूख प्यास से नहीं मर रहे हैं, उदाहरण के लिए यदि हम माने, तो भी ये ठंड से सीधे ना मरें। क्योंकि यदि मान के चलें कि पानी गिरने जैसी स्थिति आ जाएगी ठंड के मौसम में तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर भी इनके स्वास्थ्य को देख करके लगता है कि इनकी कंपैरेटिवली जिसे कहते हैं तुलनात्मक तौर पे अध्ययन करें तो तुलनात्मक तौर पे लौरी पंचायत जो कि जनपद पंचायत गंगेय के अंतर्गत आता है, यहाँ पर कैद लगभग 30 पशुओं की जो स्थिति है वह भमरिया में सेदहा पंचायत जो कि जनपद पंचायत गंगेय के ही अंतर्गत आता है, वहाँ के पशुओं की तुलना में बेहतर है। क्योंकि इनके स्वास्थ्य को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये ठीक ठाक स्थिति में है फिलहाल। अभी यदि इनको पशु शेड की ज़रूर आवश्यकता है क्योंकि ऊपर से इनको छज्जे मिल जाएँ, छज्जे बन जाएँ और इस तरह से व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ के ग्रामीण जन भी कह रहे हैं, ये तिवारी जी जो जिनसे हमारी अभी इंटरव्यू हुआ, इनका भी कहना है कि यदि छज्जे की व्यवस्था हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, ये आप ये बताएं कि यहाँ पे आपने बताया कि एक व्यक्ति इनके रख रखाव के लिए रखा गया है, क्या है उनका नाम जिनका रख रखाव के लिए रखा गया है? बद्री प्रसाद साकेत। बद्री प्रसाद साकेत। क्या उनकी ड्यूटी रहती है प्रतिदिन? उनके आएंगे, पानी दिलाएंगे, व्यवस्था गोबर डालेंगे, खाना देंगे। अच्छा, इनको पैरा डालेंगे? पैरा डालेंगे। तो क्या उनकी देख रेख व्यवस्था उनकी ड्यूटी यहाँ है। तो आपको क्या लगता है कि मात्र पैरा खाने भर से और पानी से इनका स्वास्थ्य इसी तरह से बना रहेगा? और भी तो इनको चाहिए ना, और चाहिए व्यवस्था कर रहे हैं अभी तो। 2-3 दिन हुआ इसकी व्यवस्था। अच्छा जी। क्योंकि बीच बीच में ऐसा हो जाए कि सुबह आप इनको 9 बजे के आसपास ठंड के टाइम में यदि ढिलवा दें या आपकी पंचायत इनको ढिलवा दे और जा कर के थोड़ा सा बाहर इनके हाथ पैर मतलब जो भी हैं पैर हैं मवेशियों के चलते फिरते रहेंगे तो थोड़ा सा उनमें और एनर्जी आएगी, जा कर के कुछ दूसरा घास वगैरह चरे खाएंगे इस तरह से और अपना बाहर का वातावरण लेंगे। 4 घंटे 6 घंटे इस तरह से कोई चराने खिलाने वाला हो। और बाद में यहाँ पे आपने देखा कि बताया कि ये पैरा की तो व्यवस्था है, लेकिन यदि यहाँ पे कुछ भूसा वगैरह की भी व्यवस्था हो जाए बीच बीच में, यदि कहीं से कोई हरा चारा तो इस समय नहीं मिलेगा। ग्रामीण जन जो हैं व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ और व्यवस्था भूसा की व्यवस्था हो जाएगी। जी। तो चलिए, इस तरह से ये पूरा वातावरण देखते हुए हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें पता चला यहाँ के भी बाड़ा के विषय में, तो हमने कहा कि इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए और संबंधितों के पास यह बात पहुँचाई जाए कि भाई माल मवेशियों की स्थितियाँ आज ऐसी क्यों हैं। क्योंकि हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति जो हमारा आधार है इस देश का, बहुतायत में इसी को मानने वाले लोग हैं। और यहाँ पे एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की बात होती है कि एक ही ब्रह्म है जो सर्वव्याप्त है। अहिंसा का सिद्धांत इसी से आया, क्योंकि हिंसा आप किसके साथ करेंगे? हिंसा करने का तात्पर्य हुआ कि किसी को मारना, किसी को कष्ट पहुँचाना। और चूँकि ये कि वही ब्रह्म, वही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, हमारे मनुष्य के अंदर है, मानव के अंदर है, इन पशुओं के अंदर है, गौवंशों के अंदर है, जीव जंतुओं में, यदि वही ब्रह्म है, एक ही है, तो उसको नुकसान पहुंचा यानी कि अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाना। तो यह जो जिस देश का धर्म, जिस देश का की संस्कृति आपको यह
यह बताती है कि सब सर्वत्र एक ही है, एक ही जीव है, एक ही ब्रह्म है, तो वहाँ पर यदि इस तरह से गौवंशों को, जिनका कि भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व है, मानव के 16 संस्कारों से जुड़ी हुई हैं, ये गौमूत्र गोबर के बिना, गौरी गणेश के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाता है। तो यदि आज उनकी यह स्थिति है तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए। हमें बार बार विचारने पर, बार बार हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम ऐसी स्थितियों से बचें और गौवंशों के प्रति हमारी जो मान्यताएं रही हैं हमारे पुरातन समय से, सनातन समय से, वही बराबर बनी रहें और लोगों में, हमारी भारतीय संस्कृति में यह संस्कार पूरी तरह से खत्म ना हो। और एक और दृश्य हम आपको दिखाते हुए, देखिए किस तरह से यह बछड़ा है, यह बछड़ा बाहर अपना मुंह निकाल करके इस बाणे से कुछ पैरा और जो भी है खरपतवार खाने का प्रयास कर रहा है। निश्चित तौर पर यह भूखा है। तो इस हृदय विदारक इन स्थितियों को दिखाते हुए मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं पशु प्रेमी, आपको वापस लिए चलता हूँ इसी पूरे परिदृश्य के साथ में किसी अगले गंतव्य की ओर, जहाँ पर हम पुनः देखेंगे कि ऐसे ही गौवंशों के लिए और कहाँ कहाँ बाड़े बने हुए हैं, क्योंकि यह पूरे जिला रीवा की स्थिति है। हर 1-2 पंचायतों के बीच में इस तरह से बाड़े बनाए गए हैं। धन्यवाद।